हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। भाई बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और किस टाइप्स की हमारी रिएक्शंस होती हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अभी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हैं उसका, और साथ ही साथ में हाफ लाइफ निकालने का क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई भी डाउट है तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने वीडियो डाल रखी है, आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे। अब वहां पे क्लिक कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप अपने कंसेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी आज का नया टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। क्या नाम है बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी। भैया अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें ना तो इसका सिंपल सा मतलब होता है एक रिएक्शन है। भी कुछ इस तरीके से समझो, हमने क्या करा, एक रिएक्शन ली, रिएक्शन में कौन है भी रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे। बिना रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट बनता है? कभी नहीं बनता ना। यानी कि एक रिएक्शन जिसके अंदर जितने हमारे पास में रिएक्टेंट है, अब जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में रिएक्ट करेंगी वो क्या बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं भी मॉलिक्यूलरिटी। मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। क्या बोला बच्चों? रिएक्टेंट स्पीशीज which collide with each other effectively in a chemical reaction is called मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोला बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी। देखो किसी भी रिएक्शन में जितनी रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में पार्टिसिपेट करेंगी, इफेक्टिव तरीके से कोलाइड करेंगी, तो वही जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज है वही क्या कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलरिटी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एग्जांपल लेते हैं एक रिएक्शन का A प्लस में B। अभी क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनेगा बच्चों? ये प्रोडक्ट। अब A प्लस में B जब प्रोडक्ट बनाएगा तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कितनी रिएक्टेंट स्पीशीज हैं जो कि क्या करेंगे भी आपस में रिएक्ट करेंगी। तो A और B दोनों के दोनों क्या है भी, ये रिएक्टेंट है, दोनों के दोनों क्या है भी ये रिएक्टेंट। यानी कि आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं आपस में, जितने रिएक्टेंट इफेक्टिव तरीके से कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलरिटी की तो मॉलिक्यूलरिटी ही आपका बताता है कि रिएक्शन जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या फिर ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे हमारी जो रिएक्शंस होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर ये हो सकती है बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो सकती है भी? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या फिर हो सकती है हमारे पास में ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो सकती है भी? ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक्सेट्रा। ठीक, यानी कि इतनी सारी रिएक्शन हो सकती है अभी। अब देखो, अब हमें जानना है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है और ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट क्या करेगा भी, रिएक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा और क्या बनेगा भी, प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोला बच्चों? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे दूसरा क्या आपके पास में बायमॉलिक्यूलर है, तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं अभी, कोलाइड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इफेक्टिव तरीके से और क्या करते हैं अभी, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर। ऐसे ही आपका तीन स्पीशीज है तो क्या कहलाएगा, ट्राइमॉलिक्यूलर। तो अब इसको देखिए जरा, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, दो, दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे क्या बनेंगे प्रोडक्ट में आपका ए बी। क्या बनेंगे बच्चों, ये चीज ए बी बनेंगे। यानी कि दो रिएक्टेंट ने आपस में पार्टिसिपेट किया तो ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी, ये रिएक्शन होगी आपकी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्ची आपकी, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए भाई बायमॉलिक्यूलर का, जैसे हमारे पास में होता है 2HI
2HI क्या करता है बच्चों, ये टूटता है H2 में एंड I2 में, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की दो स्पीसीज यानी कि दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं भाई, रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कितनी स्पीसीज ने पार्टिसिपेट किया, दो ने, तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो समझ आया बच्चे मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल सा मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर जितना रिएक्टेंट है आपका, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी भाई, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। 1 स्पीसीज है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 स्पीसीज है तो बायोमॉलिक्यूलर, और 3 स्पीसीज है तो आपका ट्राइमॉलिक्यूलर। और याद रखना मॉलिक्यूलरिटी जो होता है आपका, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, यानी कि आप इक्वेशन देख के जस्ट बता सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी रिएक्शन की। तो देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, क्योंकि हमने भाई अभी जान लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हमने जाना कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। अगर हमारे पास इसके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। तो एक साइड हम क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, और दूसरी साइड हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें इसके, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज दैट टेकिंग पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या बताया था भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उसका जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि क्या बोलेंगे, द सम ऑफ, क्या बोलेंगे, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसके ऊपर जो पावर होती है उनका सम कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किससे लिखते थे भाई, स्मॉल एन से। क्या आता था हमारे पास, ऐसे कोई रिएक्शन आपके पास में, क्या बताया था भाई, रिएक्शन की बात करते हैं आपके पास में ए प्लस में बी है, ये क्या बनाएगा भाई, प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स एंड बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। अब x प्लस में y जो होता है वही क्या देता था हमें, n देता था, और इस n को हम क्या बोलते थे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x और y क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ आ गया, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब समझ आ। अब दूसरा डिफरेंस की बात करेंगे तो याद रखना मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, क्या होती है आपकी, ये थ्योरेटिकली मेजर की जा सकती है इसको, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता कर सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म से पता कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ जस्ट रिएक्शन देखो, उसमें देखो कितने रिएक्टेंट है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही आपकी क्या कहलाएगी भाई, मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो यहाँ बात करेंगे तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकता है भाई, एक बात बताओ, अगर रिएक्टेंट है ही नहीं तो केमिकल रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। तो सिंपल सा मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी आपकी जीरो नहीं हो सकती भाई। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ही होता है कि रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करे और प्रोडक्ट बनाए। अगर आपका रिएक्टेंट ही नहीं है, रिएक्टेंट की स्पीसीज ही नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ से होगी, जब रिएक्शन नहीं होगी तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, नहीं आएगा। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। लेकिन क्या हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा था, मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। क्या बोला भाई,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। क्या हो सकता है बच्चों, ये जीरो हो सकता है। अब देखो बात करेंगे भी मॉलिक्युलरिटी के चौथे पॉइंट की। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होता है। क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ होल। अब ये नहीं कि आधा होगा, फ्रैक्शन में होगा, उसमें होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी कैन बी होल नंबर, ओनली अ होल नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों, मॉलिक्युलरिटी ओनली अ होल नंबर। लेकिन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखा था हमने भी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आपका होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है भी, हाफ ऑर्डर, 3/4 ऑर्डर होता है, या माइनस में प्लस में सारी वैल्यू आपकी आती है ना। तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर as well as fractional value, ठीक। ये चीज हमने पढ़ी। तो बेसिक से हमारे पास में ये डिफरेंस था मॉलिक्युलरिटी का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी, तो फटाफट से कॉपी में लिख लीजिए और हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस। तो अब देखो हमने मॉलिक्युलरिटी तो पढ़ लिया, अब दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारे पास में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें ना, तो स्यूडो का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता होगा भाई स्यूडो का मतलब क्या है, एक तरीके से फॉल्स, यानी कि क्या सारी चीजें नकली है यहाँ पे आपके पास में। तो अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें जिसका नाम है स्यूडो, क्या बच्चों नाम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन अगर इनको कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह क्या करते हैं भाई, बिहेव करती है। तो क्या लिखेंगे अभी हम, द रिएक्शंस which are not truly first order reaction। क्या बोला बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, but by applying some condition it follow first order काइनेटिक्स, ठीक। तो क्या बोला हमने, ऐसी रिएक्शन जो कि एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन अगर उनको कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो कैसे एक्ट करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तरह बिहेव करती है। यानी कि अब इसके अंदर हम दो चीजें, चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं और चीजें क्लियर करते हैं। देखो दो एग्जांपल है आपके पास इसमें। पहला एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक। पहला एग्जांपल क्या भी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ोगे भी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक। अब देखो जानते हैं कि करके दोनों हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मतलब ईस्टर को तोड़ना। ईस्टर का तोड़ना क्या कहलाएगा भी आपका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो देखो जैसे एग्जांपल देते हैं CH3COO C2H5, ठीक। ये हमारे पास में क्या है, एक ईस्टर है भाई। ईस्टर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ये ईस्टर होता है ना ये, ठीक। अब ये ईस्टर है हमारे पास में। अगर हम ईस्टर की बात करें, अगर हम ईस्टर को वाटर के अंदर डालते, किस पर डालते हैं अभी, वाटर में, तो होगा क्या एक्चुअल में, देखो बच्चों वाटर जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, मतलब ये क्या रहेगा भाई, एक्सेस में होगा इसका अमाउंट, क्या होगा भाई, एक्सेस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी भाई, अपने ईस्टर की, तो इसका अमाउंट क्या है भाई, बहुत कम है। अब देखो होगा क्या, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे पास में CH3COOH यानी कि इथेनॉइक एसिड, और साथ में C2H5OH यानी कि इथेनॉल। यानी कि दो चीजें बन रही है आपकी, एक तो बन रहा है इथेनॉइक एसिड, दूसरा बन रहा है इथेनॉल।
यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे वाटर है और ईस्टर है। ईस्टर क्या करता है अभी, वाटर के अंदर डालते ही टूटना स्टार्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस होना इसका स्टार्ट होता है। अब हाइड्रोलाइसिस में याद रखना क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ईस्टर टूटेगा, तो एक बात बताओ मुझे, वाटर तो इतना सारा है, ईस्टर इतना कम है, तो ईस्टर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है अभी, धीरे धीरे कम होगी। यानी कि ईस्टर की कंसंट्रेशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम अमाउंट में क्या होगा भाई, चेंज होगा। और इसकी अगर हम बात करें वाटर की, तो बहुत ज्यादा वाटर है। जब इतना ज्यादा वाटर है, तो ज्यादा वाटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो क्या चेंज वो कोई मायने रखेगा वो चेंज। 1 लीटर आपके पास पानी है, 1 लीटर पानी में से अगर आप 1 बूंद पानी निकाल दोगे तो क्या उसके अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा भी प्रैक्टिकली? भाई प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो क्या उसके अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा? भाई नहीं पड़ेगा। देखिए इसके हम रेट की बात करें तो इसकी रेट सिर्फ और सिर्फ ईस्टर पर डिपेंड करेगी, ईस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। C2H5 आपके पास इस चीज पर डिपेंड करेगी। वाटर का अमाउंट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इतना चेंज नहीं होता कि वो हमारा ऑब्जर्वेबल हो, इसीलिए हमारा जो रिएक्शन है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्टर पे। तो दिखने में क्या लग रहा है अभी, अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी की बात करें, किसके कहते हैं अभी, मॉलिक्युलरिटी, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर भाई, एक ईस्टर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई भैया, हो जाएगी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें भी, ऑर्डर की, तो ये फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या फॉलो करेगा भी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सिंपल सा, ऐसी रिएक्शंस जो कि क्या होती हैं आपकी, ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन अंडर सम कंडीशन क्या करते भी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की तरह फॉलो करती है, यानी कि सिर्फ एक स्पीसीज पे क्या करेंगे भाई, डिपेंड करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या बोला, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। भाई केन शुगर की बात करें तो केन शुगर क्या होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11। इसको हम क्या बोलते हैं भी, केन शुगर बोलते हैं भी। प्लस में कौन है भी, वाटर। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या चीज देगा, ये देगा एक तो हमें ग्लूकोज और दूसरा देगा फ्रक्टोज। C6H12O6 ये ग्लूकोज है भी, ठीक है, और दूसरा C6H12O6 ये फ्रक्टोज है। यानी कि केन शुगर जब वो टूटता है तो किस में टूटता है, एक तो ग्लूकोज में, दूसरा फ्रक्टोज में। तो अब यहाँ पर भी देखो आप, अगर हम यहाँ बात करें केन शुगर की बात करें और यहाँ बात करें वाटर की, तो वाटर क्या भी एक्सेस में, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, थोड़ा सा अगर आप बाहर निकालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। जब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो मतलब क्या हुआ भाई, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज पर डिपेंड कर रही है, वो भी क्या है आपकी भाई, केन शुगर है आपका, और इसका क्या बन जाएगा के, और ये आपका C12H22O11 इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अब भाई यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका सिंपल सा मतलब होता है आपका कि ऐसी रिएक्शन जो कि एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशन पे क्या करती है भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं भाई, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा मतलब। ठीक, तो समझ आया भी आपको ये। तो आज हमने क्या करा बच्चों, मॉलिक्युलरिटी पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है,